हाँ भाई कैसे किया बताओ। किसी भी एक वन को है ना, आपकी जहाँ इच्छा हो है ना, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आप वन को लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है ना, जहाँ इच्छा हो है ना। और ज़्यादा फायदा होगा आपको अगर आप ऊपर लिख लेंगे ना। ठीक है, लिख लो यहाँ तक, लिख लो, करो खुद भी ट्राई कर लो, मतलब अपने से कर लो। इसका भाई है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। भाई अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये थोड़ा बच्चों को अटपटा लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में कि साइंस को प्लस कॉस स्क्वायर देखा और उससे 1 लिखा, ठीक है ना। लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, 1 को देख करके साइंस को प्लस कॉस स्क्वायर लिखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो चीज़ आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करती है। जैसा मैंने आपको एक फैक्टर बताया था आज ही, है ना, मैंने आपको बताया ना कि कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट, इनका प्रोडक्ट क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर लिख लो 1 की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, देखो ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बताऊँ। ओके, तो एक थॉट ये भी है कि जो लाना है उससे क्या करो, पर बच्चे पता नहीं क्यों मुझे अटपटा क्यों बोलते हैं कि इसको क्या किया, ये चाहिए ना अपने को, तो इसको क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोसेक प्लस कॉट कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लिया। ये किसी ने सोचा, ये सोचना है, ठीक है ना। लिखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइट साइड में है वो प्रूफ करना है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो। लिखो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कोसेक प्लस कॉट, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। हाँ भाई, अब अपने को ऊपर वाला तो चाहिए, ये तो अपने को चाहिए कि प्रूफ के लिए, है ना, तो नीचे वाले को छेड़ते हैं अपन। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो इस, है ना। देखो बेटे, कॉट माइनस कोसेक कॉट प्लस कोसेक कितना आएगा, अरे -1 आ जाएगा ना। कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर कितना आएगा, -1, और फिर 1 इंटू, है ना, ये पार्ट सेपरेट, 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉट प्लस कोसेक, तो कितना आ गया, कॉट प्लस कोसेक -1, क्या आ गया, कॉट प्लस कोसेक -1। तो ये पार्ट और ये पार्ट गॉन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हाँ, अटपटाहट इसमें महसूस नहीं होनी चाहिए। अरे भाई हमको ये चाहिए, तो लाओ ना उसको, पहले से ले आओ ना, है भाई, जो चाहिए उसे घर ले आओ, ठीक है ना। तो जो चाहिए उससे अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि अपने को पता है इससे क्या मौसम बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मौसम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, कई बार ये करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। आप आगे चल के देखेंगे, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया, अरे भाई उस तरह का एक्सप्रेशन सामने दिख रहा था, इसीलिए अपन ने किया मल्टीप्लाई डिवाइड। प्रूफ में ये चीज़ बहुत काम आती है, जिस तरह का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वो लाने के लिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस। हाँ, बालक जो थॉट बोल रहा था वो बताया था, कॉट थीटा प्लस क्या लिखा है, कोसेक थीटा
और यहाँ 1 की जगह लिख लो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, है ना। करो सिंप्लीफाई। हाँ भाई देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोसेक माइनस कॉट, है ना, और इनटू क्या है कोसेक प्लस कॉट। तो आपका क्या कॉमन आ जाएगा, कोसेक प्लस कॉट कॉमन आ जाएगा, है ना। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हाँ भाई, अब बस नीचे वाले को मत लिखो, ऊपर ही सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये दोनों में कॉमन है, ये किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से, माइनस यहाँ पर किससे मल्टीप्लाइड है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ब्रैकेट के अंदर है ना, कोसेक माइनस कॉट। देखो क्या बन रहा है ये यहाँ पर 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, और यहाँ पर नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट। तो ये वाला टर्म और नीचे वाला टर्म कट जाएगा, है ना, इससे भी आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कोसेक कॉट छाया हुआ है ना, यहाँ पर कौन छाया हुआ है, टेन सेक, तो 1 की जगह इसकी जगह किसी की भी जगह लिखो, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। वहाँ जैसे कोसेक माइनस कॉट था, यहाँ पर सेक टेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोसेक स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर है -1। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ऑप्शन डी है टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर।
ओ मैं बताना भूल गया, पेन छोड़ दो। और तुम लोग भी सोचना छोड़ दिया कि अरे पेन छोड़ कर भी तो हो सकता है। छोड़ दो, पेन छोड़ दो, सोचो। अरे आईआईटी ऑब्जेक्टिव है, आईआईटी ऑब्जेक्टिव है। हाँ बोलो बोलो। बी ऑप्शन आ रहा है, कैसे? हैं? क्या कर दिया? हाँ चेंज कर दिया, ठीक है। फिर चेंज करके क्या किया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा होगा। फिर और किसको इसको चेंज किया? अच्छा, किस पे चेंज किया? ठीक है, हाँ सबको चेंज कर दिया, सबको चेंज कर दिया ना। टाइम लग गया होगा ना उसमें, तो मैं तो बिना टाइम लगाए बोल रहा हूँ। आप एक ही जगह 45 रख दो ना, आप एक ही जगह 45 या एक ही जगह 30 रख दो, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है ना अपने को। फिर ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। लिखो a इज इक्वल टू 45, क्योंकि अगर 0 रखोगे बेटे, 0 और 90 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कॉट 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। साइन 90 अपॉन कॉस 90 डिफाइंड नहीं होगा ना, ठीक है। टेबल तो याद है ना, 0, 30, 45, 60, 90, इसका तो याद होगा। 45 रख के पेन चलाने की जरूरत कहाँ है? अरे बाबा 45 रखने के लिए पेन चलाऊंगा। ये कितना आएगा? √2 इंटू का स्क्वायर 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आएगा? 2 इंटू 1 कट गया तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये भी कट गया 1 1 है ना, तो 1 सब कट गया, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एक ये नहीं आ रहा, और 45 के लिए ये भी 2 आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है 0। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है अगर, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है ना। कम से कम कलकत्ता और आगरा तो नहीं हो सकते, ये बात समझ में आई। कलकत्ता आगरा नहीं हो सकते, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, ठीक है ना। क्या हुआ? अरे क्यों हो गया? 45 रखने में दिक्कत आ रही है क्या? मुझे 5 ही एंगल पता है, 0, 30, 45, 60, 90। 0, 90 रख नहीं सकता क्योंकि 10 और वो डिफाइंड नहीं है। 45 का थोड़ा अच्छा रहता है, ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है ना। 30, 60 और 45 में तुम्हें 3 को चुनना है, 3 में से किसी एक को चुनना है। किसको चुनोगे? तुम्हारा स्वयंवर है, ठीक है ना। 30, 60 और 45 में तुम्हारा स्वयंवर है, बड़े को चुनोगे। क्यों? आसान है, हाँ एग्जैक्टली आसान है, इसको कंट्रोल कर पाएंगे अपन, ये खाना बनाएगी, है ना। हाँ लिखो 30, 60, 45 है। 30 डाल के देखो, मैनेज तो सबको करना आना चाहिए ना। करो 30, पेन छोड़ दो, बार बार वही 30 डिग्री लेके वैल्यू पुट करके ऑप्शन मैच करा के आंसर बताओ। और हाँ आगे आगे नहीं करना है, जो वैल्यू आई है वो बतानी है, ठीक है ना। हाँ आगे सर, आगे आगे। सिक्सटी भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। 30, 60 इनमें से कोई एक रखना है अपने को। कोशिश करो पेन न चलाना पड़े ना, कोशिश करो न चलाना पड़े। हाँ अगर बिल्कुल ही मतलब अरे ये कैसे होगा, तो फिर तो चला लो, लेकिन फिर घर जाकर के अपनी नाक है ना चुल्लू भर पानी में ज़रूर डुबोना, ठीक है ना। आराम से, जल्दी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आपको ये अपने आप को बताना है कि जल्दी नहीं है।
कर लो, पेन यूज़ कर लो। अगर लेंदी हो रहा है तो कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कम टाइम में काम होना चाहिए, चाहे वो पेन उठा के हो चाहे बिना पेन उठाए। भाई 60 रखा है, 30 रखा, 30 रखा, 30 में यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और 30 में कितना आ जाएगा 3, 12 है ना, 4 थी 12, और ये कितना आ जाएगा 30 रखा था ना, 4/3 आ रहा है, ठीक है, और 4/3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 4/12 है ना, 4/3 और 1/3 4/9 है ना, 4/9, और यहाँ पर कितना आ रहा है 30 के लिए कितना आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1/3 2/3 आ रहा है ना, 3 - 1/3 कितना आएगा 2/3, और ये कितना आ रहा है सेक स्क्वायर 30 के लिए 4/3, 4/3 इंटू 4 कितना आएगा 16/3, 16/3 - 1 कितना आएगा 13/3, 13/3 इंटू 2/3 कितना आएगा 26/9 है ना, 26/9, और यहाँ पर कितना आ रहा था 12 - 4/3 तो 4/9 है ना, 12 - 4/9 था, यहाँ पर 8/3 आएगा, हाँ हाँ, तो 8/3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर कितना आ रहा था 8/3 और 13/3, दो कितना है 104/9 आ रहा है, ठीक है, 0 आ जाएगा, और ये नहीं आ रहा है 0, ठीक है, तो आपका आंसर बी ऑप्शन। आज आपको लग रहा होगा ये तो बहुत लेंदी हो गया है ना, पर एग्ज़ाम में आप जब देखेंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि 30 मैं इसमें रख लूँगा, 30 मैं इसमें रख के आंसर निकाल लूँगा, ठीक है ना, लेकिन शायद आप इसको सिंप्लीफाई न कर पाएँ एग्ज़ाम में, है ना, एग्ज़ाम में ये घबराहट होती है, वैल्यू आपको पता है ना सबकी, तो आप धीरे धीरे करके रुक करके इसको सही कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको सब्जेक्टिवली करो, आइडेंटिटीज़ की हेल्प से करो, आइडेंटिटी की हेल्प से करो, मतलब कोसेक स्क्वायर को लिखो 1 + कॉट स्क्वायर, इस तरह से लिखो, करो। ये आप साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट कर लेते हैं बार बार, है ना, साइन कॉस की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा रुको, आप रुको थोड़ा सा, देखो मार्केट में क्या क्या है, सेक, कोसेक और कॉट टेन है, ठीक है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना चाहिए बताओ, टेन कॉट में ले आओ, है ना, टेन कॉट में ले आओ आप, समझ में आ रही बात, काटो इसको, काटो भाई, अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, जैसे सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, आप इसको 10 कॉट में लिखो, यहाँ पर भी सब कुछ आपका 10 कॉट में आ ही जाएगा, तो सब चीज़ें 10 कॉट में आ जाएंगी, तो क्यों रायता फैला रहे हो, साइन कॉस की तरफ क्यों जा रहे हो आप, है ना, 10 कॉट का सवाल है ये। अभी कितने लोग आगे 0, हमारा आगे तो आगे 0, ठीक है भाई, तो कोसेक स्क्वायर को लिखा अपन ने 1 + कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। देखिए छोटे छोटे साइन कन्वेंशन भी आप याद रखिए, है ना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। कोसेक स्क्वायर को याद रखा अपन ने कि सी का मतलब क्या है कॉट, और टी का मतलब क्या है 10, है ना, अपने आप ही याद रखा, 1 + 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर इंटू 1 + कॉट स्क्वायर और -1, यहाँ पर कितना आ रहा है सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 माइनस
सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर भी कितना आएगा 1, ये आप काट दो। अब आप ये वाली गणित देखिए आप, है ना, a माइनस बी ए प्लस बी कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट ये ब्रैकेट बाहर है और बाकी सब अंदर चल रहा है, ये इंटू ये अंदर चल रहा है, और बाकी कितना आ रहा है प्लस कॉट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ऑलराइट, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा कैंसिल आउट हो गया है ना, कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो आप तो क्या अलग अलग अप्रोच से ट्राई करो, 30 रख करके देखो, है ना, वो भी एक अप्रोच है, ठीक है, आइडेंटिटी से करो।